हेलो माय डियर लर्नर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। और जैसे कि आप टाइटल देख ही सकते हैं, इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग देखने वाले हैं 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए। और वो खुशखबरी ऐसी है कि आपको सारा का सारा सिलेबस, एक्सरसाइजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम फ्री में, वो भी एकदम पेड वाला कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हम कैसे आगे का सिलेबस कवर करेंगे और आपको क्या करना है। तो उसके लिए एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको मैं इतना अच्छा पढ़ा दूंगी क्लासेस में कि आपको घर जाके या क्लास के बाद रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है मेरे साथ, नोट्स बनाते चलने हैं। कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में बताते रहना है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। हम पहले एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको मेरे क्लासेस करने के बाद कोई भी थ्योरम भी टफ नहीं जाएगा। आप सेकंड्स में थ्योरम आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल रटने पर भरोसा नहीं करती हूँ। बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट एंड वी शुड नो इट प्रॉपरली। एंड एक्सेप्ट दैट हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व, है ना। हम कितने थ्योरम लर्न कर लेंगे, एक थ्योरम तो है नहीं कि उसको हमने लर्न कर लिया। एंड आपके जितने कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको मैथ से उतना ही प्यार होगा, है ना। तो यही हमारे मैथ्स के साथ प्यार बढ़ाने की बातें हम स्टार्ट करते हैं। एंड तो देखिए, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स है? 14 चैप्टर्स है, ठीक है। तो उसमें का फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन से रियल नंबर्स का पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है हम डिस्कस करेंगे नीचे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर देते चलना है, ठीक है। उसका आंसर आपको देते चलना है, ताकि आप भी उतना इन्वॉल्व रहोगे तो आपको कंसेप्ट फास्ट समझेगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो बच्चों, इफ मैं आपको पूछूं कि आप नंबर बताओ, जस्ट मैंने बोला आपको कि बच्चों नंबर बताओ, आप काउंटिंग स्टार्ट करो, तो आप काउंटिंग कैसे बोलोगे? 1 2 3 4, राइट। मतलब 1 2 3 4 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम नेचुरली जो नंबर हम बोल देते हैं ना, नेचुरली, अरे हाँ ठीक है, मुझे किसी ने नंबर पूछा, मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। इसीलिए हम इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मैंने भी बोला, अरे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये सारे तो नेचुरल नंबर्स है। मतलब अब मुझे क्या करना है? मुझे बोला कि प्राइम नंबर बताओ कौन से है, कंपोजिट नंबर बताओ कौन से है, ओके। तो फिर इनके ना स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ये बोलता है कि इफ ऐसा ऐसा है तो वो मैं हूं। जैसे कि प्राइम नंबर बोलता है कोई नंबर इफ उस एक से बड़ा है, ठीक है, एक से बड़ा है, मतलब प्राइम नंबर बोलता है कि मैं नहीं हूं एक, मेरी डेफिनेशन है कि वो एक से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है भाई, काट दिया, इतना बुरा मत मान, मैंने काट दिया एक को, नहीं है तू, एक नहीं है, हाँ ठीक है चलो। विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, मतलब जो डिवाइड होते हैं, डिविजिबल मीन्स जो डिवाइड होते हैं किससे? एक तो मैं एक से डिवाइड होऊंगा या मैं खुद से डिवाइड होऊंगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो ठीक है, हम ठीक है भाई, एज स्टूडेंट मैंने देखना चालू किया, ठीक है, टू, मैं टू देखती हूँ, टू प्राइम नंबर है क्या? ठीक है। 2/1, अरे 1 से तो डिवाइड होगा। फिर 2/2, अरे ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई किया। क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं, डिवाइड तो नहीं हो रहा है। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है? हम बोल सकते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं कि 2 तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, मैंने बोल दिया बाबा 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब मैं ऐसे और टेस्ट करूंगी, 3, क्या 3 प्राइम नंबर है? तो फिर से हम देखेंगे विच आर डिविजिबल बाय, एक से या खुद से। चलो टेस्ट करते, 3 खुद से डिविजिबल है।
सारे नंबर्स एक से डिवाइड होते हैं, है ना। और 3 खुद से भी है, एक से भी है, तो हम ये बोल देंगे अरे वाह 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, हम अपना जो साइंटिस्ट है खुद में का, अंदर का साइंटिस्ट, उसको जागे रखना है हमेशा, ठीक है। अब हमने 4 देखा, चलो 4 है, 4 खुद एक से डिवाइड हो रहा है, अरे यार 4 तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर भी आ जा रहा है। फिर 4 खुद से भी हो रहा है, मतलब इससे तो डिवाइड होने वाले ज्यादा लोग हो गए, तो हम बोलेंगे अरे नहीं यार 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। चलो हम हमारी साइंटिस्ट हम अपनी खोज फिर से स्टार्ट रखते हैं, ठीक है। 5 देखा हमने, क्या 5 है प्राइम नंबर? खुद से डिवाइड हो रहा है ना, 5 2 से भी नहीं हो रहा, 5 3 से भी नहीं हो रहा, 5 4 से भी नहीं हो रहा, 5 सिर्फ 5 से हो रहा है। वाह, ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 5 भी हमारा हो गया प्राइम नंबर के लिस्ट में। हम देखेंगे 6 है प्राइम नंबर, ठीक है। 6 1 से हो गया, 6 अरे यार ये तो 2 से भी हो गया, ये तो 3 से भी हो गया, खुद से भी हो रहा है। नहीं यार, हमारी ये जो कंडीशन है ये तो गलत हो रही है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 6 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो बच्चों, अब आप कोई भी ऐसा नंबर लेके आप देख सकते हो कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब मुझे आप एक बार बता दीजिए प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। एग्जाम्पल 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 11 13 17 19 23 etc, ये सारे क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर। तो अब हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नंबर है मतलब वही, सपोज मैं आपको बोलूं कि बताइए बच्चों नंबर बताइए, तो आप क्या बोलोगे? मैडम नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही ये होते हैं, ठीक है। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो देखिए हम डेफिनेशन देखते हैं। नंबर्स ग्रेटर देन 1, अरे ये 1 को तो हमेशा ही 1 किसी को अच्छा नहीं लग रहा। नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 को काट दिया हमने। विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है, मतलब इन्होंने ये फर्स्ट इसमें बता दिया कि भाई जो प्राइम नंबर नहीं है हम उनको कंपोजिट नंबर बोल देंगे। तो देखिए ऊपर कौन से प्राइम थे, 2 3 5 7, मतलब ये तो हटा दो, 2 3 5 7, ये तो हट गए। मतलब अब कंपोजिट नंबर कौन से हुए, 4 6 8 9 10, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो आपने बोला नहीं मैडम मैं हमेशा तो नहीं देख सकता कि कौन से प्राइम नहीं है, तो मुझे आप कोई और तरीका बताइए। तो चलो मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। तो ठीक है मैडम, हम ये डेफिनेशन समझ गए थोड़ी, पर ये फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हम फैक्टर पढ़ लेते हैं। फैक्टर क्या होता है बच्चों, सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि 4 के फैक्टर बोलिए, तो 4 के फैक्टर मीन्स ऐसे नंबर्स जो 4 को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 4 के 3 फैक्टर्स है, और वो फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2 एंड 4, ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 6। 6 के कौन से फैक्टर्स है बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, क्योंकि 2 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब 2 एंड 3 दोनों भी 6 को डिवाइड कर रहे हैं, और 6 तो खुद को डिवाइड करेगा ही, ठीक है। मुझे बताइए 8 के कितने फैक्टर्स है, 2 4 8, ठीक है। ये समझ गए कि 8 के भी, 8 को भी 1 2 4 8 ये लोग ये नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मुझे बताइए 5 के कितने फैक्टर्स है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, मतलब सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ठीक है। मैं 2 के बताऊँ आपको कि 2 के कौन से फैक्टर्स है, तो 2 के फैक्टर है 1 एंड 2, ठीक है। मतलब आपको फैक्टर्स भी क्या होते हैं समझ गए। अब हमें ये देखना है कि देखिए कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2 से हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए उनमें?
यहाँ पर तो कितने फैक्टर है 2 के, बताइए कितने फैक्टर है 2 के? तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, 2 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर है, लेकिन 4 के देखिए कितने फैक्टर्स है यहाँ पे 3, 6 के देखिए कहाँ कितने फैक्टर्स है 4, मतलब 4 के 3 फैक्टर्स है जो कि मोर देन 2 है। हम ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मोर देन 2 है। 6 के मोर देन 2 है, 4 है इसीलिए। 8 के कितने फैक्टर्स है 4 है, जो कि हम बोल सकते हैं कि मोर देन 2। ठीक है, तो हमको ये डेफिनेशन याद रखना है कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 2 जैसे कि एक प्राइम नंबर है तो उसको एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। बट कंपोजिट नंबर के हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए तो आपके लिए आगे सब बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके जो वर्ड बाय वर्ड भी हम मीनिंग समझेंगे इसका। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ किया है, ऐसा किया है राइट? आपको याद भी होगा, तो चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए। 2 2 10 are 20, 2 2 5 are 10, 5 1। ठीक है, तो यहाँ पे इफ मैं आपको बोलूं कि 20 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या ये राइट है? सही है, ये सही है राइट? तो यहाँ पे हमको एक बात देखना है कि जो ये होता है ना, ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब ये हमको ये सिखाता है, ये रिप्रेजेंटेशन, कि 20 को हम ऐसे भी सपोज 2 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो उसका आंसर 20 आएगा राइट? ठीक है, तो हम इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो ये नंबर क्या है, 2 क्या है प्राइम, ये 2 क्या है प्राइम, 5 क्या है प्राइम। ठीक है, लेकिन ये बताइए 20 क्या है, 20 क्या है? जैसे कि हमने देखा था, सपोज मैं आपको पूछूं ये नेचुरल नंबर है, देखिए सॉरी ये प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे मैडम इसके तो 1 2 5 और बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, 10 भी आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। हमने ऊपर क्या देखा था, इफ वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, है ना, कंपोजिट नंबर होगा। तो हम ये बोलेंगे कि 20 क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन 2 2 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम ये जो कर रहे हैं, ये वाला जो मेथड है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोल रहे हैं। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो नंबर है हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि प्राइम के फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर मीन्स टू रिप्रेजेंट दैट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेकर, तो हम वो जो प्रोसीजर होगा हम उसको बोल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए ये आपको समझ आ गया, तो हम एक एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम। तो 2 2 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2। तो मैडम हम ऐसा करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इफ मुझे बोला गया कि मुझे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं ये मेथड करके मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना आसान था। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, तो हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। OMG थ्योरम, है ना, लेकिन ये थ्योरम बहुत आसान है, हमने जो अभी ऊपर पढ़ा उसका ही इंग्लिश में भर भर के लिख दिया तो बन गया नया थ्योरम। तो चलिए ये क्या बोल रहा है हम देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि
every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, तो ऊपर हमें पता है 20 हमारा कंपोजिट नंबर था, ठीक है, 20 कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, ये जो हमने किया था ये हमारा फैक्टराइजेशन था। तो 20 टू जा 10 जा 2 जा 5 जा 5 जा 1 जा, ओके ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया कि हमने कंपोजिट नंबर लिया 20, उसको एक्सप्रेस करेंगे या फैक्टराइज करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, अरे हमने तो एक्सप्रेस कर दिया। अरे तो यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही तो है। सिर्फ बड़ा बड़ा लिख दिया इन्होंने, ये तो आपको पहले से पता था, ठीक है। अब सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जिस नंबर का हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना ऐसा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, एवरी कंपोजिट नंबर। तो ठीक है, मैं क्या 16 लूंगी फिर भी अप्लाई होगा, ठीक है, मैंने 16 ले लिया। अब बताइए सपोज हम 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा, 2 जा 8 जा 2 जा 4 2 2 एंड 1, ठीक है। तो फिर 16 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो फिर से कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर ले लो, उसको एक्सप्रेस कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, हम इसको बोल देंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हमने प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज किया तो फिर वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वो क्लियर कर देंगे आपका। एंड इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल हार्ड नहीं है, एंड आप मेरे साथ पढ़ोगे तो और आसान होगा। आपको थोड़ा सा रिपीटेशन फील होगा इसमें, बट ऐसा नहीं है, वो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए, और एक बार आप ये पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। And that's all for today. Let's meet in next video. Thank you.